So sugar is as bad as nicotine and worse than alcohol. शुगर इज न्यू अल्कोहल। जी हाँ, शुगर को अल्कोहल के साथ कंपेयर किया जा रहा है। शुगर खाने से या फिर शुगरी ड्रिंक्स लेने से या कोई भी शुगर कंटेनिंग फूड खाने से हमें क्रेविंग्स होती है, हमें बार बार वही शुगरी चीज़ खाने की इच्छा होती है। लेकिन शुगर से एडिक्शन नहीं होता, शुगर एडिक्टिव नहीं है। आपने नहीं देखा होगा किसी पर्सन को कि शुगर के एडिक्शन की वजह से उसे डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती किया गया है। ठीक है, अल्कोहल पीने से या अल्कोहल से कैंसर होता है, अल्कोहल कैंसर से डायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन शुगर खाने से या फिर शुगर का किसी भी कैंसर से डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो फिर क्यों शुगर को अल्कोहल के साथ कंपेयर किया जा रहा है? ये अल्कोहल का और शुगर का जो कंपैरिजन है वो एक लीवर के कंटेक्स्ट में ही किया जा रहा है। लीवर डिसीज, स्पेशली एंड स्टेज लीवर डिसीज, जिसमें लीवर कंप्लीटली खराब हो जाता है और अगर पेशेंट को बचाना है तो एक ही ऑप्शन बचता है, लीवर ट्रांसप्लांट। तो एंड स्टेज लीवर डिसीज होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। उनमें से दो मेजर रीजंस होते हैं। एक होता है अल्कोहल, दारू पीने की वजह से लीवर खराब हो जाता है, एंड स्टेज लीवर डिसीज हो जाता है और पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। और एक दूसरी वजह भी होती है जो नॉन अल्कोहलिक में होता है, जो लोग कभी भी दारू नहीं पीते, उन लोगों में लीवर खराब हो जाता है, एंड स्टेज लीवर डिसीज हो जाता है, उसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, जिसे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लीवर डिसीज भी कहा जाता है। अब ये फैटी लीवर डिसीज क्या होता है? फैटी लीवर डिसीज का सिंपली मतलब ये होता है कि हमारे लीवर में फैट जमा होता है। जैसे हमारे बेली के अराउंड या चेस्ट के अराउंड फैट जमा होता है, उसी तरह लीवर के अंदर भी फैट जमा होता है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। तो ये फैटी लीवर होने का या फिर लीवर में फैट जमा होने का क्या रीजन होता है? तो इसका एक रीजन होता है एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हम रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे लीवर के अंदर फैट जमा होता है, जिसे फैटी लीवर कहते हैं। और ये प्रोसेस अगर ऐसे ही चलता रहा, रिपीटेड अल्कोहल कंजम्पशन ऐसे ही चलता रहा, तो फिर लीवर में फाइब्रोसिस हो जाता है और फिर सिरोसिस हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी जिंदगी में दारू नहीं पीते, कभी दारू को हाथ नहीं लगाते, फिर भी उनमें फैटी लीवर डिसीज होता है और उसके बाद लीवर कंप्लीटली खराब हो जाता है और एंड स्टेज लीवर डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। तो जो लोग दारू नहीं पीते उनके लीवर के अराउंड भी फैट जमा होता है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं पे भी फैट क्यों जमा होता है? हमारे पेट के अराउंड या फिर चेस्ट के अराउंड, फीमेल्स में थाइज के अराउंड या फिर ब्रेस्ट के अराउंड फैट क्यों जमा होता है? बॉडी में कहीं पे भी फैट जमा होने का, फैट एक्यूमुलेट होने का एक मेन रीजन होता है कैलोरी सरप्लस। हम जरूरत से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि हमारी बॉडी को 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है, लेकिन हम अगर डेली 2200 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, बॉडी को ज़रूरत है 2000 कैलोरीज की और हम कंज्यूम कर रहे हैं 2200 कैलोरीज, तो जो भी एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज है जो हम रेगुलरली डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, वो कहाँ पे जाएंगे? तो वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर ही स्टोर होगी। कहाँ पे? बेली के अराउंड, चेस्ट के अराउंड, थाई के अराउंड। ठीक है, तो जो ये एक्सेस कैलोरीज है जो हम रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, वो फैट के फॉर्म में स्टोर होगी। कहाँ पे? एक तो सबक्यूटेनियस फैट या फिर एज अ विसरल फैट। तो जो भी फैट हमारे स्किन के नीचे जमा होता है उसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, और जो भी फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, इसके अराउंड जो फैट जमा होता है उसे हम विसरल फैट कहते हैं। तो जो भी लीवर के अराउंड फैट जमा होगा ड्यू टू एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन, वो कहा जाएगा विसरल फैट, जो कि फैटी लीवर के रिस्क को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुगर का नहीं है, रिफाइंड शुगर का नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है एक्सेस कैलोरीज का। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर होगी। तो मैटर नहीं करता वो एक्सेस कैलोरीज आप फैट से खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से खा रहे हैं या फिर रिफाइंड शुगर से। तो रेगुलरली एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम करने से हमारा ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा। जब भी हमारा ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ता है तो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस की रिस्क इंक्रीज होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन तो होता है, हमारे ब्लड में इंसुलिन तो होता है, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्लड शुगर्स के लेवल इंक्रीज हो गए। ब्लड शुगर के लेवल्स इंक्रीज हो जाने के बाद पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रेट करेगा, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और जो भी शुगर
ब्लड के अंदर है उस शुगर को वो सेल के अंदर नहीं ले जा पाएगा। तो बेसिकली इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है। और जब ब्लड शुगर लेवल और बढ़ जाती है तो पैनक्रियाज को ऐसे लगता है कि शायद ब्लड में इंसुलिन की कमी है, तो पैनक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट करने लगता है। इससे होता यह है कि ब्लड में शुगर्स के लेवल भी बढ़ जाते हैं, ब्लड में इंसुलिन के लेवल भी बढ़ जाती है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन लीवर को फैट को स्टोर करने के लिए सिग्नल भेजता है। तो इंसुलिन लीवर को बोलेगा फैट को स्टोर करो, लीवर फैट स्टोर करेगा। फैट स्टोर होने के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ेगा तो इंसुलिन की लेवल और बढ़ेगी, इंसुलिन की लेवल और बढ़ेगी तो और ज़्यादा फैट स्टोर होगा। विसरल फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़्यादा विसरल फैट जमा करेगा। तो ये जो विशियस साइकिल है वो चलती रहती है। बॉडी में जो भी फैट है ना, वो एक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। हमें ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट है, पेट के अराउंड फैट है, तो वो सिर्फ बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में जैसे लीवर का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, उसी तरह जो फैट होता है वो भी एक एक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को रिलीज करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। जब भी हमें कोई इंजरी होती है, इमेजिन करो कि आपके हाथ पे कोई कट लग गया है। जब बॉडी पे कहीं पे भी कट लगता है तो बॉडी ट्राई करती है कि उस जो भी इंजरी है उसको हील करे। तो उस हील करने की प्रोसेस में वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है, और फाइब्रोसिस से वो इंजरी होती है वो हील होती है। तो लीवर में भी ऐसे ही होता है। लीवर में रिपीटेडली इन्फ्लामेशन होते रहता है। रिपीटेडली लीवर उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, उस स्कार को कम करने के लिए, हील करने के लिए रिपीटेडली कोशिश करती रहती है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस से सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। लीवर में फैट जमा होने का और एक रीज़न होता है हाई फ्रुक्टोज कंजम्पशन। फ्रुक्टोज ये एक शुगर है जो नेचुरली हमें फ्रूट्स से मिलती है। जो हमारी रिफाइंड शुगर होती है उसमें भी ऑलमोस्ट 50% फ्रुक्टोज होता है और रिमेनिंग 50% ग्लूकोज होता है। और फ्रुक्टोज की स्पेशलिटी ये है कि फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म कम्प्लीटली लीवर में होता है। तो जितना भी फ्रुक्टोज हम फ्रूट से या फिर रिफाइंड शुगर से जितना भी फ्रुक्टोज हम कंज्यूम करते हैं, वो पूरा का पूरा फ्रुक्टोज लीवर में मेटाबोलाइज होता है और लीवर उस फ्रुक्टोज को फैट में कन्वर्ट करती है। बट डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी के सभी फ्रुक्टोज को, जितना भी फ्रुक्टोज हम दिन भर में खाते हैं, उस पूरे फ्रुक्टोज को लीवर फैट में कन्वर्ट नहीं करता। तो जितना भी फ्रुक्टोज हम खाते हैं, सपोज करिए कि अगर 100 ग्राम फ्रुक्टोज हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें से 40 to 45% जो भी फ्रुक्टोज होता है उसे हमारी बॉडी इमीडिएटली यूज़ कर लेती है एनर्जी के लिए। 30% फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, 20 to 25% फ्रुक्टोज लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत ही कम अमाउंट, लेस देन 1% फ्रुक्टोज फैट में कन्वर्ट होता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत एक्सेस क्वांटिटी में फ्रुक्टोज कंज्यूम करेंगे, तब जाके हमारे लीवर में फैट बढ़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारी 50 ईयर ओल्ड 60 ईयर ओल्ड फीमेल्स देखता हूँ जो नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से जूझ रही होती हैं। इन फीमेल्स ने कभी भी कोई अल्कोहल नहीं पी होती, कोई स्मोकिंग नहीं की होती, ये वेजिटेरियन होती हैं और बहुत अच्छी डाइट मेंटेन की होती है। तो हम जब इनकी हिस्ट्री में जाते हैं हमें पता लगता है कि इनकी एक ही बुरी आदत थी, जो थी चाय और कॉफी में शुगर डालना। अब बात करते हैं विमेन की। 50 to 70 ईयर्स के बीच में जो भी लेडीज़ है, स्पेशली हमारे देश में, उनके बारे में बात करते हैं। आपके भी घर में दादी नानी कोई ना कोई होगा 50 से 70 साल की उम्र में। अगर आप उनका बॉडी कंपोजिशन देखेंगे तो टिपिकल बॉडी कंपोजिशन होता है मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन का। बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, थाई के अराउंड, चेस्ट के अराउंड बहुत ज़्यादा फैट होता है, मसल मास कम होता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ मेन रीजंस है कि हमारा जो इंडियन डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट में बहुत रिच है। हमारी अगर इंडियन प्लेट देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है, रोटी, चावल, दाल, ठीक है। तो हमारे टोटल कैलोरीज की ऑलमोस्ट 80 to 90% कैलोरीज हम कार्बोहाइड्रेट से ही कंज्यूम करते हैं। तो एक्सेस कैलोरीज कंजम्पशन, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट से आने वाली कैलोरीज, प्रोटीन का डाइट में ना के बराबर होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर प्रोसेस्ड फूड का या फिर जंक फूड का एक्सेसिव कंजम्पशन करना, तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी फैट परसेंटेज को इंक्रीज करती है और हमारी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज की रिस्क को भी इंक्रीज करती है। नो डाउट, अगर हम रिफाइंड शुगर या फिर हाईली प्रोसेस्ड फूड रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी पे हमें नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी फैट परसेंटेज को इंक्रीज करती है, तो सिर्फ शुगर को ब्लेम करना ये
नाइंसाफी होगी। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, ये भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर स्ट्रोक जैसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में ही आता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने का एक ही तरीका होता है, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। वो हम कैसे कर सकते हैं? तो ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को कम करके। वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो कैलोरी डेफिसिट से, जितनी भी कैलोरीज की हमें ज़रूरत होती है उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करके, और जिसमें हमें कार्डियो हेल्प करता है। एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करके, शुगरी फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करके, और दिन भर में एक्टिव रह के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।